अरे अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अबे इतना काहे कांप रहे हो बे? भैया मानिए बात, माल उठा के निकलते हैं। अरे ऐसा क्या हो गया बे? साला इतना साल से तुम हमारे साथ हो, अभी तक कुछ सीखे नहीं हो? अरे भैया वो पुलिस वाले बहुत खतरनाक है। अच्छा। अबे ऐसा क्या डंडा कर दी बे तुमको? अरे क्या बताए भैया, सही में डंडा कर दिया भैया। क्या? हाँ। साला हमारे एरिया में आके हमारे आदमी को ही डंडा कर दी? अरे कौन है ये? अरे हमको भी जरा नाम तो बताओ। ए बाहुबली, काहे चिल्ला रहे हो? हम खुद ही आ गए हैं। शेरनी जब शिकार करने निकलती है तो ये नहीं सोचती कि शिकार कितना खतरनाक है, कितना बड़ा है, या फिर कितने सारे एक साथ हैं। और माया किसी भी शेरनी से कम नहीं थी। जिस बाहुबली के अड्डे पे उसने धावा मारा था अकेले, वहां बहुत सारा काला धन रखा हुआ था। बाहुबली के आदमी की बुरी हालत करने के बाद वो उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच चुकी थी। अब देखते हैं आगे क्या करती है। मानना पड़ेगा तुमको, हमारे अड्डे तक आ गई। अभी से कहाँ मान गए यार, भग। मजाक खराब कर दिए। पहले जान लो, फिर मान तो जाओगे ही। ए लड़की, खबरदार। अबे ओ, लड़की नहीं, माया, इंस्पेक्टर माया। गलती कर दी तुमने गुड़िया, बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ हमारे इलाके में अकेले आकर। अब देखो। हाँ भाई बाहुबली, कुछ बोल रहे थे आप? तुमने सबको मार दिया? अरे मोक्ष दिया है सबको, आपको भी दे दें? क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? हम हैं माया और बाकी सब मोह माया। चलिए ये गड्ढियाँ उठा के इस प्यारे से झोले में भरिए। ठीक है, ये लो, ये भी लो। लेकिन इतने पैसे का? बहुत कुछ करना है बाबू, भरो पैसे। हम हैं माया, बाकी सब मोह माया। माया का नाम उसके माँ बाप ने एक शेरनी के नाम पे रखा था, और माया थी भी शेरनी बचपन से ही। उसके इरादे बड़े पक्के थे और छोटी उम्र से ही उसे पता था कि उसे पुलिस में जाना है और जाके क्या करना है। लोगों की सेवा से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था उसे मेडल्स चाहिए थे, नाम चाहिए था, और उसे चाहिए थे पैसे। नहीं, घूस के नहीं, चोरों से चोरी, डकैतों से डकैती करनी थी। आज उसका पहला ऑपरेशन और पहली कमाई हुई थी। उसे लग रहा था कि जो उसने सोचा था, जैसा सोचा था, वो वैसा ही जा रहा था। लेकिन जिंदगी अगर ऐसी होती तो फिर बात क्या थी। जैसे ही वो डिपार्टमेंट पहुंची, हवलदारों ने तो तालियों से उसका स्वागत किया, लेकिन सबको पता था कि माया ने पैसे भी उठाए हैं। तभी पांडे का फोन आ गया, एसएसपी पांडे, माया का बॉस। जय हिंद सर। जय हिंद, गुड वर्क माया। थैंक यू सर। ये टिप कहाँ से मिली? वो सर जिसको पकड़ा था वो बाहुबली का ही आदमी था, बस उसको फॉलो किया। शूट आउट क्यों हुआ? फोर्स लेके क्यों नहीं गई थी? हा? सर टेम नहीं था और अकेले फॉलो करने में इजी था, इसीलिए उन लोगों की तरफ से गोली चला तो हम भी चलाए। और कितना राउंड गोली चला? सर 3-4 राउंड तो चला था। फिर तो खाली खोखा सब रहा होगा शूट आउट के बाद वाला। हा?
हमको तो सुनने में आया है कि सिर्फ आपके सर्विस रिवॉल्वर का खोखा मिला टीम को। साला बुढ़ा फंस गए यहाँ। सर वो मतलब ध्यान से कुछ बात सुनिए और आगे से जरा ध्यान रखिएगा। हाँ, सिंघम बनने का जरूरत नहीं है। कहीं पे धाड़ मारने से पहले फोर्स बुलाइए, सिक्योर हो जाइए, फिर कीजिए जो हो। आया बात समझ में? जी सर। अब बंदूक डिपार्टमेंट ने दिया है तो इसका मतलब नहीं कि जहां मर्जी चलाते रहो, चलाते रहो। अरे छोटा केस था और तुम्हारा पहला था तो दब जाएगा। इसके बारे में मीडिया से बात करने का कोई जरूरत नहीं है, समझी? माइलेज भी खा गया बुढ़ाओ। जी सर। एक और बात, मछली वछली का शिकार करो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि कौन मछली है और कौन मगरमच्छ। जी। बाकी तुम्हारा सिपाही लोग समझदार हैं, समझा देंगे तुमको। जी सर। और जो तुम माल उठाई हो ना बाहुबली के अड्डे से, उसका जरा देख लेना। बारात में खाली दूल्हा थोड़े ना खाता है, छोटा बड़ा सब बाराती सब स्वागत करवाता है। रखते हैं। एक दिन में इतना सारा ज्ञान मिल गया बेटा माया। सब पता है यहाँ सबको। कौन साला जाके खबर दिया होगा ये भी जानना मुश्किल है। ई 5 हवलदार सब में देखो, सब मुंह भाए खड़ा है कि प्रसाद कब मिलेगा। बकलोल सब। एसपी साहिब का फोन था मैडम। आपको बड़ा पता है। बहुत दिन से सर्विस में है मैडम, अब इतना तो पता रहबे न करेगा। हाँ, आइए बाकी चारों को लेकर केबिन में देते हैं प्रसाद। आज अपने शहर में पुलिस ने एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन किया जिसमें बाहुबली गैंग के 7 लोग मारे गए। गौरतलब है कि शहर में इस गैंग ने लूटपाट और नकली नोट का धंधा लगा रखा था। ये पुलिस की एक बड़ी सफलता है। आइए बात करते हैं एसएसपी पांडे से इसी बारे में, जिन्होंने बड़ी चतुराई से इस ऑपरेशन का सुपरविजन किया। अरे खोपड़ी वाला साला हमको बोलता है मीडिया से नहीं बताइयो, और खुद जाके हीरो बन गया। मैडम टेंशन मत लीजिए, आपका पहला केस था, अब हो जाता है ऐसा, धीरे धीरे सीख जाइएगा। अरे क्या सीख जाएंगे, काम करके क्रेडिट गंगा में बहा देना। क्रेडिटो मिलेगा मैडम, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे हम लोग को तो प्रसाद मिल गया, पांडे जी का लिफाफा बनाई है ना। उनको भी प्रसाद चाहिए क्या? उनका वाला लिफाफा थोड़ा भारी रखिएगा मैडम, आगे काम आएगा। यही रीत है यहाँ का और काफी पुराना है। पांडे दिमाग सटका रहे हो हमारा तुम अब। रीत रिवाज पुराना होने पर बदलना जरूरी होता है ना जी। कौन बदलेगा मैडम, बड़े साहब हैं। देखिए हवालदार साहब, एक बात बता देते हैं आपको, दुनिया में सब मोह माया है, लेकिन हम खुद माया है। लेकिन एक बात शुभचिंतक होने के नाते बोल रहे हैं मैडम, बुरा नहीं मानिएगा। अरे बोलिए बोलिए, दिल खोलिए। जो मर्जी कीजिए मैडम, बस ब्रिजभूषण शरण सिंह पे हाथ नहीं डालिएगा। कौन है ये? मगरमच्छ है इस शहर का, राज्य सरकार तक पहुंच है, धंधा बहुत सारा है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं इसका। अच्छा, तो ये है मगरमच्छ जिसके बारे में पांडे बोल रहा था। क्या क्या धंधा है इसका? पूछिए क्या नहीं है मैडम, और अब तो राजनीति में भी आने का प्लान है। एक तो पांडे से माया को वैसे ही चिढ़ मच चुकी थी, और उसके ऊपर ये ब्रिजभूषण का नाम आना। माया के दिमाग में खिचड़ी पकना शुरू हो गई। उसे लगा कि अगर वो ब्रिजभूषण को रंगे हाथ किसी भी तरह पकड़ सके तो पांडे तो क्या, स्टेट लेवल पे एक ही बार में उसका नाम हो जाएगा। ऐसा है कि शोहरत की भूख जब जवानी के जोश में मिल जाती है ना, तो फिर सबसे पहले बंद होता है दिमाग। ठीक वही हो रहा था माया के साथ। ये ब्रिजभूषण का कोई खाता है क्या हमारे रिकॉर्ड में? मत कीजिए मैडम, ठीक नहीं रहेगा।
अरे बस अपने सामान्य ज्ञान के लिए कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। मछली वछली का शिकार आपको मुबारक हो पांडे जी। अब माया शिकार करेगी मगरमच्छ का सीधे। Rosebud Productions.